तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे नया एक सप्लायर हम ऐड कर सकते हैं और कैसे हम इसकी डिटेल्स डेटाबेस में इंसर्ट हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बन रही है। तो इसमें जो हम सबसे पहला काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम न्यू सप्लायर ऐड करना, जिसमें कुछ फील्ड मैंने प्री डिफाइन लिए हुए हैं, जैसे सप्लायर का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, नोट और इसका स्टेटस। ठीक है, तो इस टाइप की डिटेल हम इसमें ले रहे हैं इनिशियली। तो जो मेरी फाइल है वो ये फाइल है supplier.php। इस पर मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। एक्चुअली जो फॉर्म आप देख रहे हो वही है। तो यहाँ पे फॉर्म लिया हुआ है, उसका मेथड मैंने पोस्ट सेट किया हुआ है और एक्शन में supplier_form ये मैंने सेट किया हुआ है फाइल का नेम। मतलब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वो मेरी इस फाइल पे जाएगा। ये फाइल हम अभी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फील्ड लिए हुए मैंने, जैसे सप्लायर का नेम, तो ये जो इनपुट फील्ड है हमने उसकी ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पे नेम वगैरह नेम है और पहले फोल्डर में कुछ भी आप दे सकते हो। ऐसे ही मैंने जो बाकी फील्ड है उनके नेम वगैरह मैंने डिफाइन यहाँ पे किए हुए हैं, जो कि नेम आपको डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि पीएचपी में इन्हीं नेम का रेफरेंस होने वाला है जो हम डेटा सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से जितने भी सारे इनपुट फील्ड हैं उनके नेम वगैरह मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं इसी टाइप से। और बाद में आके एक सेव बटन बनाया मैंने और उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा आपको सबमिट। और एक दूसरा कैंसिल मैंने बना दिया जिसको सिंपल एक लिंक है, उसका मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो है एक तो सबमिट बटन बनाया जिसका टाइप सबमिट रखना है, और जो मेन काम रहेगा हमारा सबमिट बटन बनाना और यहाँ पे एक्शन डिफाइन करना, और मेथड इसका पोस्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, ये मेरे को फाइल बनानी है एक्चुअली supplier_form.php। ठीक है, तो यहाँ साइड में जाके ये जो है मैं यहाँ पे फाइल्स बना देता हूँ। कैसी फाइल्स बनानी है, यहाँ पे जाके PHP फाइल्स के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एक्चुअली सप्लायर सप्लायर्स। ठीक है, फ़ोल्डर बना दिया मैंने। फ़ोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होने वाली है, काफ़ी फाइल्स इसमें बनेंगी, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड रहेगी कौन सी फाइल कहाँ पे है, इसलिए थोड़ा मैंने रिकॉग्नाइज्ड नेम से मैंने बनाया है। ठीक है, वो आपका मतलब आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली आपने कहाँ कौन सी चीज़ किस टाइप से बनाई है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। तो इसके अंदर जाके अब हम वो फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नेम रखेंगे हम supplier_form.php। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे को रेफरेंस देना है वो रेफरेंस देना है हमें, ये मेरी जो फाइल है डैशबोर्ड के अंदर है, तो इस टाइप से हमें देना है php_files। फिर उसके बाद जो मेरे जो फोल्डर का नेम है सप्लायर्स था आई थिंक, है ना, तो सप्लायर्स ही हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इस टाइप से। तो ये मेरा प्रॉपर रेफरेंस हुआ PHP फाइल्स के अंदर, सप्लायर्स के अंदर supplier_form.php के नाम से जो फाइल है उसमें मैंने ये सारी इस टाइप की जो है PHP का रेफरेंस दे दिया, एक्शन जो एट्रीब्यूट है उसमें हमारा। तो अब जो मेरी ये फाइल है supplier_form.php, इसमें जाके हमें कोडिंग करनी है डेटाबेस इंसर्ट करने की, डेटा इंसर्ट करने की इनटू डेटाबेस टेबल। बट उससे पहले हमारी टेबल भी तो होनी चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूँ टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटाबेस का टेबल है इन्वेंट्री, उसके अंदर मैंने फिलहाल एक टेबल बनाई हुई है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डेटा उसमें साइनअप वगैरह हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। अब मेरे को इसमें एक टेबल और बनानी है, तो मैं जो टेबल बनाऊँगा अपनी क्वेरी के थ्रू बनाऊँगा। क्वेरी में मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाके क्वेरी में रन कर दूँगा। SQL में जाऊँगा एक्चुअली, SQL में जाके यहाँ पे जो मैं क्वेरी बनाई हुई है वो मैं यहाँ पे जाके रन कर दूँगा और मेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो जो मेरी क्वेरी होने वाली है ये क्वेरी होने वाली है। ठीक है, ये प्राइमरी की बनेगा मेरा वेरकेर, और वेरकेर ये वेरकेर 50 इस टाइप से ये सारी मैंने वेरकेर ले लिया और नोट को ले लिया मैंने टेक्स्ट में। स्टेटस में मैंने एक्टिव और इनएक्टिव लगा दिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में एक्टिव जाएगा और क्रिएटेड और अपडेटेड है इस टाइम पे मैंने ये चीज़ें डिफाइन कर दी यहाँ पे। ठीक है, सिंपली आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा फील्ड आप लेना चाहो, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ गो करता हूँ तो ये मेरा क्रिएट हो जाना चाहिए। अब मैं जाता हूँ इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में जाकर आप देख रहे हो सप्लायर की जो टेबल है वो मेरी बन चुकी है, प्रॉपर सारे फील्ड मेरे बन चुके हैं। अब मेरा काम रहता है डेटा जो PHP में जाके इंसर्ट का कोड लिखना, क्रिएट का कोड लिखना। तो इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि फंक्शन के नाम से रहेगी। उसमें एक्चुअली मैं लॉगिन और लॉगआउट के कुछ वैलिडेशन के जो फंक्शन है वो मैं इसमें डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं इंक्लूड में जाके वो फाइल बना लेता हूँ। मैं इस फाइल का नेम देता हूँ functions.php। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ फंक्शन राइट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से मैंने 2 फंक्शन बनाए, इनको मैंने चेक किया कि इस लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो ठीक है हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा यूज़र आईडी वाला। ठीक है,
अगर एम्प्टी नहीं है तो ये हो जाएगा। और उसके बाद ये रिक्वायर्ड लॉगिन का फंक्शन बनाया, अगर लॉगिन नहीं है तो ये मतलब ये जो हम ये फाइल जो मैंने बनाई और ये जो फंक्शन बनाए हैं इसका यूज़ हम इस वाली फाइल में करेंगे सो दैट डायरेक्टली इस फाइल को कोई एक्सेस ना कर सके। तो वो पर्पज़ होने वाला है ये फाइल बनाने का हमारी, क्योंकि हम इसमें वैलिडेशन लगा देना है कि डायरेक्टली यूआरएल पे जाके वो फाइल एक्सेस ना कर सके, कोई ट्राई करे तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चला जाए। ठीक है, ये चेक करेगा इज़ लॉग्ड इन, अगर एम्प्टी नहीं है ये तो ठीक है। ठीक है, रिक्वायर्ड लॉगिन चेक करेगा, अगर कोई लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं ये इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप से मैं यूज़ किया, मैंने रिक्वायर्ड करके इंक्लूड के अंदर फंक्शन डॉट PHP की रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया रिक्वायर्ड लॉगिन, जो कि ये वाली चीज़ें हैं। ये जो फंक्शन है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर ये वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने फिर यहाँ पे जाके ये डायरेक्टली रिक्वायर्ड लॉगिन इसी पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो मेरा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दिया। ये फाइल मैंने बनाई हुई है DB कनेक्शन। ठीक है, DB कनेक्शन आप एक ही फाइल में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो या अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मल्टीपल फाइल्स में ये यूज़ करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है सेपरेट से, सो दैट मैं एक ही लाइन में इसका रेफरेंस देकर अपना पर्पज़ फुलफिल कर सकूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्म का जो डेटा है उसको हैंडल किया, चेक किया मैंने सर्वर रिक्वायर्ड मेथड पोस्ट है तो नेम में ये पोस्ट की वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, नेम, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नोट, स्टेटस, इस टाइप से ये वैल्यू इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। उसके बाद हम फिर अपनी क्वेरी रन करते हैं। इस टाइप से मैंने क्या किया, SQL नाम का एक वेरिएबल लिया, क्वेरी चलाई इंसर्ट इनटू सप्लायर। सप्लायर मेरी टेबल का नेम है, फील्ड है उसमें नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन, ईमेल, एड्रेस, नोट्स, स्टेटस, वैल्यूज़, क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ दी। यहाँ पे आके मैंने कौन को इस टाइप से प्रिपेयर इसको कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट है ब्लाइंड पैरम्स नेम, ये वेरिएबल जो मैंने लिए थे यहाँ पे वो मैंने इंसर्ट के लिए इनको बाइंड कर दिया बाइंड पैरामीटर से। ठीक है, इस टाइप से सारे ये वेरिएबल्स मैंने बाइंड कर दिए। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो इको ये कर देगा सप्लायर एडिट सक्सेसफुली, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है एल्स में तो वो एरर दिखा देगा, क्या एरर आती है। उसके बाद स्टेटमेंट को मैंने क्लोज कर दिया जो कि मैंने ये चलाया था। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करके हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है यहाँ पे ये जो है यहाँ से मेरे को उसका रेफरेंस देना है एक्चुअली, जो इसके अंदर फाइल्स हमारी ये फाइल जो है इस फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए हमें डबल नेस्टेड फोल्डर वाला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इस टाइप। ये वाला कोड है और यहाँ पे जो सप्लायर है, सप्लायर का हमें इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्म में उसका जो एक्शन है। ठीक है, एक्शन में उस फाइल का प्रॉपर रेफरेंस हमें देना है, इस टाइप से ये रेफरेंस हमें देना है उस फाइल का इस टाइप से प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से डेटा डाल दें, यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, कुछ भी नंबर रैंडमली मैं ऐसे ही नंबर डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे डेटा डालता हूँ, सेव सप्लायर पे मैंने क्लिक किया तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा है सप्लायर एडिट सक्सेसफुली। डेटाबेस में हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए, जो कि प्रॉपर्ली हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल वे। एक्चुअली वो मैसेज वहीं पे आना चाहिए था, तो उसके लिए हम सेशन का यूज़ इसमें करते हैं। तो वो मैसेज दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हम जाते हैं, हमारा जो ये है ये मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल क्या, क्योंकि ये जो एक इको करेगा वो इसी फाइल पर करेगा, क्योंकि हमें सप्लायर.php वाली फाइल में जाना है। तो इसमें क्या करा, मैंने एक सेशन बनाया मैसेज के नाम से और उसमें ये मैसेज मैंने डाल दिया सप्लायर एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद हेडर की लोकेशन पे मैंने इसको ये फाइल के एड्रेस पे जहाँ पे हमारी सप्लायर.php पड़ी हुई है वहाँ पे रिडायरेक्ट हमने कर दिया लोकेशन पे। ठीक है, अब हम जाते हैं सप्लायर.php वाली फाइल में। ये मेरी सप्लायर.php वाली फाइल है, इस पर मैंने चेक किया PHP का सिंटैक्स लगा के इफ़ इस सेट सेशन मैसेज, अगर ये जो मैसेज है आई मीन जो इस सेशन है वो सेट होता है तो इस टाइप से ये मेरा मैसेज प्रिंट कर देगा ये चीज़। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा और उसके बाद अनसेट हो जाएगा सेशन, मतलब सेशन हमारा एक तरीके से अनसेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो दैट वो फिर ना दिखाई दे। क्योंकि ये चीज़ है कि ऐसा है ना कि कोई सभी पेज पे आप जाओगे फिर वो दिखाई देगा, तो इसलिए जस्ट मैसेज दिखाने के बाद ये अनसेट हमने कर दिया, मतलब क्लियर इट फ्रॉम शोविंग, आफ्टर शोविंग। तो शो होने के बाद ये क्लियर कर देगा, उसके बाद हमारा ये एंड कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं। ये रन किया और इसमें मैंने एक ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, सेव सप्लायर पे क्लिक किया मैंने
और सप्लायर एडिट सक्सेसफुली, जो कि हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इंसर्ट का बता दिया आपको। इजी इंसर्ट है, पीएचपी में है, प्योर पीएचपी में है। ठीक है, कैसे हम कोई रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो अब मेरे को क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है। एक्चुअली जो है मैंने इंसर्ट का तो आपको बता दिया था, अब मैं डेटा डिस्प्ले का बताता हूँ कैसे हम व्यू कर सकते हैं इंसर्टेड डेटा को, कैसे हम टेबल से इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट मैंने आपको यहाँ से करना बताया था। अब इसी पेज पे हम डेटा व्यू करेंगे, डेटा डिस्प्ले हम करेंगे। अब ये मेरी वो suppliers.php वाली फाइल है, जो कि प्योर HTML ये फाइल बनी हुई है एक्चुअली। ठीक है, ये प्योर HTML वाली फाइल ही मेरी बनी हुई है। तो इसमें PHP का कुछ भी कोडिंग नहीं है PHP फाइल, बट ये थोड़ा बहुत जो सेशन की कोडिंग है वो इसमें है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जाके डेटा सेलेक्ट वाली जो क्वेरी होती है वो चलानी है। सबसे पहले तो मेरे को इसमें कनेक्शन वगैरह का जो होता है सिस्टम वो करना है। कनेक्शन का कैसा, कनेक्शन का जो इस टाइप का था, ये रिक्वायर ये वाला DB कनेक्शन। ठीक है, इस टाइप का हम इसमें कर लेते हैं ये वाला। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हम करेंगे। ये कनेक्शन हमने बना लिया, डेटाबेस कनेक्शन। अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी चलानी है एक्चुअली। क्वेरी कौन सी चलानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वाली, ये वाली हमें क्वेरी चलानी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स ऑर्डर बाय ID, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा उठ के। ठीक है, ये क्वेरी चल जाएगा तो रिजल्ट में मेरे इसका क्वेरी उठ के जो डेटा है वो आ जाएगा। अब जहाँ पे मेरी टेबल है एक्चुअली, जो टेबल की रो है वहाँ पे मेरे को जाना है और वहाँ पे जाके एक लूप मेरे को चलाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि लूप से ही हमारी रो बनेगी। तो यहाँ पे जाके मैं एक लूप चला देता हूँ। ये लूप हमारा चलना है एक्चुअली, वाइल लूप चलेगा इस टाइप से। और वाइल रो में मैंने ये लिया रो, और रिज़ल्ट मेरा जो ऊपर मैंने लिया हुआ है फैच एसोसिएट, तो इससे रिलेटेड जो है वो इसमें उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब इस रो के एंड में हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ पे, जो मेरा ये वाइल लूप है। ठीक है, इस टाइप से हम एग्जैक्टली इसके रो के जस्ट बाद में इसको बंद कर देंगे। अब मेरे को यहाँ पे एक्चुअली ID प्रिंट करानी है, तो मैं ID प्रिंट करा देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने ये ID प्रिंट करा दी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं इसका नेम प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद मैंने नेम प्रिंट करा दिया। अब ये एक फंक्शन मैंने यूज़ किया है इसमें, HTML स्पेशल कैर्स, मतलब ये क्या करेगा, जो मेरा इसमें टेक्स्ट आएगा, कुछ अगर इसके साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं तो HTML उनको क्या करेगा, HTML एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा एक्चुअली। कभी कभी जैसे होता है ना कि ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, ऊपर सिंगल कोमा आ जाता है, या एंड LT करके आ जाते हैं, कुछ उसके साथ में कॉपी करते हैं हम जो पेस्ट करते हैं, तो ये HTML स्पेशल कैर उसको कन्वर्ट कर देगा HTML एंटिटीज़ में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये दो चीज़ चला के हम देखते हैं। अभी मेरे इसमें एक एरर आ गया है, क्योंकि ये प्रॉपर्ली एक्चुअली इसको ये डेटाबेस कनेक्शन वाली जो फाइल है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने रेफरेंस डिफाइन किया था ये मैं हटा देता हूँ। तो आई थिंक ये अब मिल जाना चाहिए इसको। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये प्रॉपर्ली मेरा यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर्ली ये लोड हो रहा है। ठीक है, जो कि ठीक चल रहा है। नाम हमने यही रखा था, और ये जो इतने रिकॉर्ड आ रहे हैं सेम ही उसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि 10 रिकॉर्ड इसमें हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा और इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो जैसे HTML टेबल में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सारे में, यहाँ पे जाके इस टाइप से और इस टाइप से अब मैं इनके जो फील्ड नेम है वो भी चेंज कर लेता हूँ। तो इस टाइप से मैंने कर दिया है इसमें नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है कि अगर एक्टिव हो उसका वहाँ पे डेटाबेस में एक्टिव हो तो एक्टिव आए, अगर इनएक्टिव हो तो इनएक्टिव आए यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया इफ़ रो स्टेटस में अगर एक्टिव है डेटाबेस की टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम में जिसका नाम स्टेटस है, तो हमारा ये वाला डिव चलेगा, स्पैन चलेगा, एक्टिव दिखाएगा। एल्स अगर वो नहीं है तो ये वाला हमारा स्पैन चलेगा और उसमें इनएक्टिव दिखाएगा। उसके बाद एंड इफ हमने फिर कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये कर दिया है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप प्रॉपर्ली जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो इसमें उठ के आ रहा है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड ओनली 1 रिकॉर्ड इनएक्टिव है, बाकी सब ये एक्टिव है। ठीक है गाइस, तो डेटा फैच करने का मैंने आपको बता दिया है।